नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है चुनाव। तो दीवानी कचहरी गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट का चुनाव हो रहा है और उसमें प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, उनसे अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। हम भी अपने इस फोरम के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्याशियों की आवाज़ बनकर अपने दर्शकों तक मैं उसे पहुंचा सकूं। तो उसी प्रयास में मैं लगातार प्रत्याशियों से बातचीत कर रहा हूं। आज हमारे साथ राजेश कुमार पांडे जी हैं, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। पांडे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना एक छोटा सा जीवन वृत्त, जिसमें आपके माता पिता कौन हैं, आप कहाँ जन्म स्थान जो आपका है वो कहाँ है, और जो आपकी शिक्षा दीक्षा है प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के और विधि तक का जो सफ़र है, उसके बारे में ज़रा अपने मतदाताओं को, मेरे दर्शकों को ज़रा बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सही बात ये है कि हमारी क्या योजना है, क्या सोचकर मैं इस चुनाव बिल्कुल में अपनी प्रत्याशिता रखा हूँ। इसमें बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हर अधिवक्ता वाकिफ़ है। यहाँ के सारे अधिवक्ता विद्वान हैं, सारे समस्याओं से भी विज्ञ हैं और उसके समाधान की क्या योजना हो सकती है उससे भी विज्ञ हैं। मेरा परिचय ये है कि मैं राजेश कुमार पांडे, पुत्र श्री प्राणपति पांडे, मूल निवासी ग्राम भस्मा, डंवरपार, गोरखपुर। वर्तमान में आज़ाद नगर रुस्तमपुर गोरखपुर में मेरा निवास है। हम दो भाई हैं। यहाँ विगत 23 वर्षों से अधिवक्ता अध्यवसाय में हूँ। प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई। जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत मैं एमपी इंटर कॉलेज गोरखपुर में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरा किया। तदुपरांत मेरे पिताजी स्टेट बैंक के कर्मचारी थे, उनका स्थानांतरण कुशीनगर हो गया। वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट और बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद मैं प्रयागराज चला गया। वहाँ मैंने बिजनेस मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स किया। तदुपरांत मेरे मन में विचार आया कि अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाया जाए। उसके उपरांत पुनः मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB की अपनी पढ़ाई पूरी किया और उसके बाद अपने गुरु श्री अशोक शुक्ला जी के सानिध्य में करीब 10 वर्षों तक जूनियर के रूप में रहा। उसी दौरान मैं इस बार एसोसिएशन का कनिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहा। लंबे समय तक चुनावी गतिविधियों में मैं इस कारण नहीं था और अपने सभी युवा अधिवक्ताओं से भी अपील करता हूं कि बार बार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर अपना एक अच्छा खासा कॉन्टैक्ट है तो अपने अधिवक्ता प्रोफेशन में थोड़ा मन लगाना चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी डेवलप हो तो अपने मन के अच्छे विचारों को लेकर लोगों के बीच में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरह से आपने अपनी एक संक्षिप्त कार्य योजना भी अपने मतदाताओं तक आपने रखने का प्रयास किया है। फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे चूँकि आप उपाध्यक्ष रह चुके हैं जी, और आप इस समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं जी, और उपाध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के बीच का एक लंबा अंतराल भी है जी। तो इन अंतराल में आपने क्या सीखा, कचहरी को किस तरह से आप समझे और कौन सी सोच लेकर के आप जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर आप अपनी प्रत्याशिता को निवेदित किए, क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें कम शब्दों में बयान नहीं की जा सकती हैं। ये अनुभूति और हमारी अपनी पर्सनल फीलिंग है। बिल्कुल कि कचहरी ऐसी जगह है जहां 25 साल के एक नौजवान से लेकर 85 साल 90 साल तक का एक अधिवक्ता, हम सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। सबके अपने अपने अनुभव होते हैं। बिल्कुल। इतना बार एसोसिएशन सिविल कोड का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है कि उसके बारे में जब जानकारी होती है तो जब कुछ मूल्यों में गिरावट दिखाई देती है तो लगता है नहीं, यहाँ सुधार होना चाहिए। हो सकता है मैं कुछ प्रयास कर सकूं। जैसे वर्तमान में कचहरी बहुत बड़ी हो गई है। बिल्कुल। करीब 6-7 हज़ार अधिवक्ता प्रतिदिन बैठते हैं। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इससे विकट समस्या शौचालयों की है। 50 साल 60 साल से अधिक के व्यक्ति को तमाम शारीरिक दुर्बलताएं आती हैं, जिसके वजह से वो 500 मीटर 800 मीटर 1 किलोमीटर चलकर शौचालय का उपयोग करने में असमर्थ रहता है। साथ ही साथ लीगल एस्पेक्ट पे सीनियर्स को जो समस्याएं आती हैं वो भी हमको पता चलता है। उम्र बढ़ने के बाद सीनियर से भी कनेक्टिविटी बढ़ती है।
कोर्टों के व्यवहार में भी इधर कुछ गिरावट आई है और उस व्यवहार को हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करना होगा। पांडे जी, जब भी किसी सांगठनिक व्यवस्था में व्यक्ति काम करता है, बिल्कुल, तो वहाँ एक सामूहिक जो है व्यवस्था काम करती है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और सामूहिक विचार से एक सर्वसम्मत से निर्णय लेकर के ही कोई कार्य हो पाता है। तो ऐसी दृष्टि में जो आपकी सोच है निश्चित रूप से वो सकारात्मक है और यदि आप उस पद पर आसीन होते हैं तो ज़रूर आप प्रेरित करेंगे अपने नेतृत्व को कि वो इस दिशा में बेहतर कार्य करें। बिल्कुल। जैसे सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ा प्रबंधन धन का होता है जी, तो आय का संचयन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है जी, जितना उसका सदुपयोग। बिल्कुल। तो सदुपयोग हो सके, जो अधिवक्ता कल्याण के हित में जो राशियां संग्रहित की जाती हैं उसका सही तरीके से सदुपयोग हो सके, क्या योजना है इस पर आपकी? मेरा आपको ये वचन है और विश्वास दिलाता हूँ बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के सभी अधिवक्ताओं को, मैं अपनी सामर्थ्य के मुताबिक पूरा प्रयास करूंगा कि बार एसोसिएशन की संचित धनराशि का उपयोग पात्र व्यक्तियों में हो, केवल संचयन के लिए नहीं हो, किसी बीमा की स्कीम के तहत हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से मेडिक्लेम क्लेम पॉलिसी के तहत हो। इसके अतिरिक्त जूनियर अधिवक्ताओं के लिए हम स्टाइपेंड अगर देने में असमर्थ हो रहे हैं, हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम एक ऐसी लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जिसमें जूनियर लाइब्रेरी से पुस्तक 2 दिन के लिए कार्ड से ले जा सके और पुनः उसे वापस करके अपना ज्ञान अर्जित कर सके, अपडेट हो सके। बहुत सुंदर। अधिवक्ताओं की तमाम सारी समस्याएं हैं और उसमें मान सम्मान की सुरक्षा, उसका सम्मान, ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और हमेशा जो है इस तरह की बात उठती रही है। तो आपसे भी एक सवाल मेरा है कि अधिवक्ता मान सम्मान की दिशा में क्या करेंगे अगर आपको ये अवसर मिलता है? देखिए, अधिवक्ता हमेशा मान सम्मान को लेकर सजग रहा है, स्वाभिमानी रहा है, समाज में उसी तरह की उसकी स्वीकार्यता है। कदाचित अगर किसी प्रकार का घटनाक्रम इस तरह का होता है तो हमारे एसोसिएशन का इतिहास बहुत ही मजबूत रहा है और आगे भी रहेगा। उसमें मेरा जो भी योगदान होगा, 2 कदम आगे बढ़कर आप सबको लेकर हम उसका समाधान करें। बहुत सुंदर। पांडे जी, यहाँ का मतदाता आपको ही अपना वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित करे, क्यों? बिल्कुल। क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, मैं केवल इतना अपील करूँगा कि आप अपने व्यक्तित्व, विचार और नैतिकता के आधार पर जो आपको लगे कि आपकी बात सरलता और सुगमतापूर्वक वहाँ पहुँचा सकता है और जिस प्रत्याशी तक आप सरलता और सुगमतापूर्वक पहुँच सकते हैं, ऐसे लोगों को आप बार एसोसिएशन का पदाधिकारी बनावें ताकि आपकी बात सही फोरम तक पहुँच सके। बहुत सुंदर पांडे जी, आपने अपनी बात को, अपने जीवन वृत्त को भी संक्षिप्त में रखा, अपनी कार्य योजना और अपनी प्राथमिकता को भी आपने बेहतर तरीके से रखा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने प्रचार के व्यस्ततम समय से कुछ क्षण हमारे लिए आपने निकाला, मेरे आग्रह को स्वीकार किया। नहीं, और आप यहाँ आए और अपनी बात, धन्यवाद कि आप एक अधिवक्ता होने के साथ साथ हमसे वरिष्ठ भी हैं, आपने एक अवसर दिया, अन्य प्रत्याशियों को भी आप अवसर दे रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक नई पहल है आपकी, अगर मैं इसमें शामिल हो पाया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों तक सुगमतापूर्वक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कि आपका अभियान आगे बढ़ता रहे। मेरी शुभकामना है कि आप उस पद पर आसीन हो, उसे गौरवान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत